नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। तो भैया, एक और आईपीओ अब बाजार में आ चुका है। ये आईपीओ मुझे ऐसा लगता है निवेशकों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहने वाला है। रीज़न ये है इसके कंफ्यूज रहने का दोस्तों, क्योंकि इसका बिजनेस थोड़ा सा मुझे लगता है ट्रिकी है दोस्तों। तो ऐसे में आज इस जो आईपीओ है उसके पीछे का मतलब क्या, यानी उसका एक्चुअल बिजनेस क्या है, क्यों इनका बिजनेस 3 की सेगमेंट्स में है, कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, प्लस एक और चीज़ जिसकी चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कई लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है, वो है एक लीगल केस दोस्तों। तो भाई तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। ये पूरा जो रिसर्च है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सैमको सिक्योरिटीज़ द्वारा किया हुआ है दोस्तों, और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के सौजन्य से ये पूरा का पूरा रिसर्च जो है ये हमें प्राप्त हुआ है। आप अगर सैमको सिक्योरिटीज़ में अपना जो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, हेज़ल फ्री, आप आईपीओ में पैसे लगाना चाहते हैं, आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, आईपीओ की आप कह सकते हैं फ्यूचर को लेकर के क्या प्रोस्पेक्टस हैं, क्या सोचा जा रहा है, प्लस अगर आप कहते हैं ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं, सैमको एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, वहाँ जा करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके ऊपर चर्चा थोड़ी सी और आगे करेंगे, बट अभी वापस से चर्चा करते हैं कंपनी के लिए। देखिए, पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विस लिमिटेड 1983 में दोस्तों ये कंपनी बनी थी। इसका हेडक्वार्टर केरल में दोस्तों, ठीक है। इट इज़ इन द ऑटोमोबाइल डीलरशिप बिजनेस। ये ऑटोमोबाइल डीलरशिप बिजनेस में कंपनी ऑफर करती है दोस्तों डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कैसे? रेंजिंग फ्रॉम भाई साहब सेल ऑफ न्यू व्हीकल, नई गाड़ी बेचना, ऑटो पार्ट्स को बेचना, जो ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बेचना, और एक्सेसरीज, सर्विसिंग और रिपेयरिंग व्हीकल्स दोस्तों, फैसिलिटिंग सेल ऑफ ऑलरेडी जिनके पास पहले प्री ओन्ड व्हीकल्स हैं उनकी कह सकते देना, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू रनिंग द मोटर ड्राइविंग स्कूल। यानी आप देखें गाड़ियों से जुड़ी लगभग हर एक चीज़ में आपको ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देगी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कंपनी ने इस पूरी डीलरशिप को आप देखें 3 की सेगमेंट में बांटा हुआ है। पहला भाई साहब पैसेंजर व्हीकल, जिसमें लग्जरी व्हीकल भी इंक्लूडेड है, ठीक है। आप देखें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मारुति सुजुकी, होंडा और JLR दोस्तों। फिर आता है कमर्शियल व्हीकल, जिसमें कौन कौन सी दोस्तों ओईएम्स किसकी है? टाटा मोटर कमर्शियल और भारत बेंज दोस्तों। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स किसके किसके लिए? पियाजियो और एथर के साथ साथ दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देखें यहाँ पे कंपनी ने कहा भी है कि अगर बात करें हम 6 मंथ के पीरियड की, जो सितंबर 30 2023 में खत्म होता है दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है अमाउंटेड टू, आप देखें 16,918 मिलियन रुपीज। अब मिलियन है, आप इसे 1 पॉइंट लगा दें तो 1,691 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है। 961 करोड़ रुपीस का यहाँ पे बिजनेस रहा है दोस्तों, ठीक है। और कहाँ पर और रहा है 45 करोड़ रुपए का। क्या? सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल से इतना 1,691 करोड़, और कमर्शियल व्हीकल से 961 करोड़, और 2 व्हीलर से दोस्तों अभी भी ज़्यादा नहीं है 45 करोड़, जो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं ऑलमोस्ट 60%, 15% किस चीज़ का? आप इसके ये कहाँ से आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? पैसेंजर व्हीकल से। 33.92% कहाँ से आता है आपका? कमर्शियल व्हीकल से। और लगभग 2% जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है आता है इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल से, ठीक है, और 3 व्हीकल से। तो इस प्रकार की चीज़ों की यहाँ पे चर्चा कही जा रही है दोस्तों, ठीक है। आप देखें 31 दिसंबर 2023 की अगर हम चर्चा करें, कंपनी ऑपरेटेड थ्रू नेटवर्क ऑफ 61 शोरूम। 61 शोरूम है कंपनी के पास, 133 सेल्स आउटलेट है और बुकिंग ऑफिस है, 32 प्री ओन्ड व्हीकल शोरूम है दोस्तों और आउटलेट है, 139 ऑथराइज सर्विस सेंटर है, 43 रिटेल आउटलेट है, 24 वेयर हाउसेज है, जो कहाँ कहाँ है? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। जॉन के पॉल और फ्रांसिस के पॉल, नवीन फिलिप, ये प्रमोटर हैं दोस्तों कंपनी के। ये तीनों कलेक्टिवली 69.45% का स्टेक रखते हैं प्री इश्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो भाई एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कंपनी सदर्न पार्ट में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका जो आप कह सकते हैं
जो फोकस है अभी एरिया है, यानी एक्सपेंशन के लिए अभी काफ़ी जगह है दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ऑलरेडी समझ में आई होगी, बहुत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है कंपनी की व्हीकल्स के साथ, ठीक है। आप देखें यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स है, ट्यूसडे यानी कि आज, आप कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, ट्यूसडे यानी कि आज 12 मार्च को कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ है और ये थर्सडे 14 मार्च तक ओपन रहेगा। ₹2 की फेस वैल्यू का आपको यहाँ स्टॉक मिलने वाला है। प्राइस बैंड जो है दोस्तों 280 से 295 रुपीज़ है। लॉट साइज आप देखेंगे 50 शेयर है इन मल्टीपल ऑफ दैट। इशू साइज देखेंगे तो टोटल इशू जो है दोस्तों वो आप देखेंगे 601 करोड़ रुपए का है, जिसमें फ्रेश इशू 250 करोड़ रुपए का रहने वाला है मिलियंस में, इसीलिए बोल रहा हूँ। और ऑफर फॉर सेल ओएफएस जो आ रहा है वो आ रहा है 351 रुपए का, यानी ओएफएस थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है पोस्ट इशू मार्केट कैप कंपनी का वो रहेगा 2100 करोड़ रुपीस दोस्तों, अपर बैंड के हिसाब से 2100 करोड़, यानी ये कोई आप कह सकते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी बन के ये उभरेगी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, भाई अब आईपीओ ला रहे कुछ तो ऑब्जेक्टिव होंगे उसके। देखिए कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, द इंटेंट टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड टूवर्ड द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले एक बार चर्चा कर देता हूं मैं कि जो आप कह सकते हैं जो सैमको सिक्योरिटीज़ है उसमें आपको फैसिलिटी क्या मिलेगी। दोस्तों ये एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर जो सबसे अच्छा फीचर है वो है ट्रेंडिंग नोट्स, जहां पर कोई भी स्टॉक जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो उसके बारे में कोई भी अपडेट आती है आप वहां देख सकते हैं। एक और इसके ऊपर आप कह सकते हैं नोट्स है कि जहां पर आपकी जो वॉच लिस्ट है दोस्तों, ठीक है, आप देखिए अगर आप कोई स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगाते हैं कि सपोज मान लीजिए HUL या कोई भी स्टॉक, उसके बारे में कोई अपडेट आती है लगातार वो आपको रिसीव होती रहेगी। और ये तमाम रिपोर्ट सबसे अच्छा फीचर ये है कि वो डाउनलोडेबल होती हैं दोस्तों, ठीक है। और सैमको नोट्स करके एक और फीचर आपको दिख रहा होगा जहां पर डेली रिसर्च और अपडेट, चाहे वो इक्विटी हो फ्यूचर ऑप्शन में हो, जो सैमको टीम के थ्रू बैक रहती है उसके ऊपर आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे मिलती रहती हैं। इसके साथ ही साथ जो रिकमेंडेशन नोट्स हैं जहाँ पर दोस्तों वेरियस जो रिकमेंडेशन है ट्रेड की वो आती है, जहाँ पर आप कर सकते हो विथ जस्ट 1 क्लिक, और वो भी एक थोरो रिसर्च के साथ दोस्तों। तो यदि आप चाहे आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो या ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो दोस्तों, आप सैमको आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक कीजिए और वहाँ पर अकाउंट ओपन आप कर सकते हैं दोस्तों। आप जो वहाँ की कस्टमर केयर है उनसे भी चर्चा कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो दोस्तों। और बाकी अन्य ऑपरेशन के लिए आप, जैसा मैंने पहले कहा, कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं दोस्तों। आपको कुछ और जानकारी चाहिए उसका आप पता लगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके ओपन कीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहला रीपेमेंट या प्री पेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग। कुछ कर्जे हैं जिसे या तो वापस से पे करना है या पहले पे करना है, चाहे पार्शियल हो या फुल हो, जो भी कर्जे हैं अवेल्ड बाय द कंपनी और उनकी कुछ सर्टेन सब्सिडरी PAWL, PMMIL, KGPL, KCPL, PMPL एक्सेट्रा, या और सेकंड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। यानी मेनली ये यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई कंपनी जो है डेट कम करना चाह रही है, जो कर्जा है उसे कंपनी इसके थ्रू उतारना चाह रही है। अब बात कर लेते हैं क्या की स्ट्रेंथ की, कि एक्चुअली जो ओवरऑल कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। देखिए कंपनी की जो इंडस्ट्री है दोस्तों, देखिए एक्सपीरियंस प्लेयर हैं यहाँ के जो प्रमोटर हैं इस इंडस्ट्री के, और विथ डीलरशिप की ऑटो ब्रांड ऑफ द कंट्री, और की डीलरशिप है इनके पास ऑटो ब्रांड की इंडिया की कंपनी की। देखिए भाई जो फाउंडर है कंपनी के वो इंडस्ट्री में 1953 में एंटर हुए थे। 70 साल की लॉन्ग जर्नी है, काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस है जो इन्होंने की, टॉप लीडरशिप रखती है दोस्तों। टाई अप जो है कंपनी के साथ लीडिंग ऑटोमोबाइल ब्रांड जैसे मारुति सुजुकी, होंडा, आप देखें 41% और 2% ऑफ पैसेंजर व्हीकल मार्केट इन इंडिया इन फिस्कल 2023, ठीक है। अब आप समझिए पैसेंजर व्हीकल का आप यहाँ पे पा सकते हैं, जो पैसेंजर व्हीकल का मार्केट शेयर है कंपनी का which represent 41% और एंड 2% पैसेंजर मार्केट इन इंडिया इन फिस्कल 2023 रिस्पेक्टिवली दोस्तों। यानी आप देखिए यहाँ पे ब्रांड लाइक ऑटो मारुति सुजुकी और होंडा, मारुति सुजुकी का 41 और होंडा का 2% जो ओवरऑल मार्केट शेयर है इंडिया में, और आप पता भी है मार्केट शेयर सुजुकी का 41% है।
द ग्रुप रिसीव्ड टॉप डीलर ऑफ द ईयर साउथ अवार्ड ईटी ऑटो इन 2023। यानी एक बात तो क्लियर है, प्रतिष्ठित नाम है, कंपनी जानती है किस बिजनेस को कर रही है, और वो निवेशक जिनको वो पसंद है कि भैया आपकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी हो, तो ये एक अच्छा है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ आउटलेट टू पेनिट्रेट सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। देखिए एक बात तो श्योर है, इन प्रकार की कंपनीज के लिए ना सेमी अर्बन और रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है दोस्तों। ठीक है, आप देखें जिस प्रकार से कंपनी का एक मजबूत रोबस्ट नेटवर्क है, शोरूम का, सेल्स आउटलेट का और बुकिंग ऑफिस का, कंपनी जो है कैन पेनिट्रेट डीपली इनटू सेमी अर्बन और रूरल एरियाज दोस्तों। इट एम्प्लॉयज एन इनोवेटिव हब एंड स्पोक मॉडल फॉर मारुति सुजुकी और टाटा मोटर कमर्शियल डीलरशिप इन केरल दोस्तों। ठीक है, यानी मेनली देखें सदर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा, खास करके केरल में तो बहुत बहुत ज़्यादा मजबूती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, केरल को लेकर के अभी खबर ये आ रही है दोस्तों कि भाई साहब कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट को कि भैया तुम वन टाइम इसको पेमेंट कर दो। वहाँ पे इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस अभी केरल में चल रही है दोस्तों। वेयर शोरूम सर्व एज हब्स फॉर सेल्स आउटलेट एंड booking offices located in small towns and rural areas. With extensive touch points and innovative marketing, company has tapped into underserved geographies. देखिए कंपनी की जो एक लगातार टच पॉइंट बढ़ाने की है और मार्केटिंग इतनी इनोवेटिव करती है कि भैया अनसर्व्ड मार्केट में कंपनी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, आप देखें बिजनेस स्टेबिलिटी विद फुल्ली इंटीग्रेटेड मॉडल। कंपनी दोस्तों लगातार बहुत सारे ऑफर देती है ऑटो इंडस्ट्री प्रोडक्ट के, सर्विस अंडर डिफरेंट वर्टिकल विच प्रोवाइड एंड एम्प्लॉय सिनर्जी गेन एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम, कंपनी की बहुत सारा जो इनकम स्ट्रीम है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, जो कि कंट्रीब्यूट करती है हाई प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन में दोस्तों। कंपनी ऑफर दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्विस थ्रू ऑथराइज सर्विस सेंटर, हेल्पिंग टू मेंटेन हायर मार्जिन इन डीलरशिप एंड हेल्प टू मिटिगेट साइक्लिटी। देखिए एक चीज़ तो सही है, और ये एक बड़ा कंसर्न इस बिजनेस में कि ये जो बिजनेस है दोस्तों ये साइक्लिकल बिजनेस है, बट कंपनी जिस प्रकार से लगातार इनोवेट कर रही है और इसके कॉन्स में भी आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, और तो ये साइक्लिटी को काफ़ी हद तक मिटिगेट करती है, हटाती है। विद एम्फेसिस सेलिंग एक्सटेंडेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कस्टमर रिटर्न रिलेशनशिप बियॉन्ड द वारंटी पीरियड। ठीक है, यानी भी होता है ना कि शोरूम की वारंटी भी मिल जाती है, ये भी चीज़ है। कंपनी लगातार ट्रैक रिकॉर्ड कर रही है, इंक्रीज ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड का काफ़ी शानदार है। कंपनी लगातार अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है, लगभग डबल कर चुकी है दोस्तों इन फाइनेंशियल 23। इसकी ग्रोथ दोस्तों मेनली ग्रोथ ऑफ OEM से आ रही है, जिसमें नई OEM जुड़ी है भारत बेंज, पियाजियो और एथर टू पोर्टफोलियो कन्वर्ट दैट कंपनी कैन इंक्रीज इट्स रीच न्यू स्टेट टू फर्दर एक्सपैंड ऑपरेशन एज सक्सेसफुली डन वाया इन ऑर्गेनिक वे इन कर्नाटका। कंपनी ने इन ऑर्गेनिकली बढ़ी भी है, जैसे मैंने पहले कहा इनके पास चांसेस बहुत है और कंपनी बढ़ी भी है। कहाँ पर? कर्नाटका, वो भी इन ऑर्गेनिक। अब बात कर लेते हैं क्या कि भाई साहब रिस्क क्या है, तो देखिए परफॉर्मेंस डेप्थ ऑन डिमांड इन ऑटो इंडस्ट्री। देखिए इसका सिंपल रूल ये है कि भैया इनकी परफॉर्मेंस डायरेक्ट डिपेंड करती है ऑटो इंडस्ट्री को लेकर के, और ऑटो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है दोस्तों इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर के। हायर इंटरेस्ट रेट दोस्तों, और जो हायर इंटरेस्ट रेट है वो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है नई व्हीकल्स में वो कम होती है, आपको दिखाई दे सकती है, विच कैन इन टर्न इफेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो कि ओवरऑल जो बिजनेस है कंपनी का उसे हटा सकती है। आप देखें जो फ्यूल के प्राइस अगर वो बढ़ते हैं, राइड शेयरिंग की जो प्लेटफॉर्म्स है वो बढ़ते हैं, वो एक नेगेटिव असर मारते हैं। पोल्यूशन कंसर्न हो गए, लेकिन देखिए इसके हिसाब से तो आप कह सकते हैं भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर इंप्रूवमेंट होता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा फैक्टर में एडवर्सली अफेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ OEM। देखिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इनके ओवरऑल बिजनेस में। कंपनी का दोस्तों लगभग मोर देन बल्कि 80% जो रेवेन्यू है पिछले 6 महीनों में जो सितंबर क्वार्टर बंद होता है, इन ईच ऑफ द पास्ट 3 years फॉर द 2 OEMs मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स का रहा है दोस्तों। ठीक है, यानी टाटा मोटर और मारुति सुजुकी का जो OEM है ये बहुत बहुत बड़ा काम करता है कमर्शियल। इट हैज़ लोअर वॉइस इन नेगोशिएटिंग एनी टर्म्स और मार्जिन विद सच OEMs। हाँ, OEMs के बिजनेस पाना
इट्स गुड, अच्छा रहता है, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा नेगोशिएटिंग पावर नहीं रहती जिसके तहत आप मार्जिन बढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ कोई भी नया रिस्ट्रिक्शन या नॉन रिन्यूएबल और टर्मिनेशन इम्पोज बाय देम विद रिस्पेक्ट टू डीलरशिप एग्रीमेंट, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जनरेट कर सकता है सस्टेनेबिलिटी में। तो भाई साहब, ऑटो इंडस्ट्री की बजाय मुझे सबसे ज़्यादा डर यही लगता है कि भैया अगर डीलरशिप चली गई अचानक से, ये जो बड़े ब्रांड्स है वो हम हटा दिए, तो आप कैसे करेंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आप देखें कंपनी का एक नेगेटिव कैश फ्लो रहा है और कंपनी ने लॉस भी जनरेट किया कुछ इनकी सब्सिडीज में पिछले कुछ महीनों में। आप देखें 6 मंथ पीरियड में, अगर आप सितंबर में जो खत्म होता है, जो कैश फ्लोज हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो निगेटिव रहे हैं। ठीक है, कितने? 161 करोड़ रुपीज़। कंपनी माइट कंटिन्यू टू हैव नेगेटिव कैश फ्लोज इन फ्यूचर एज वेल। ठीक है, इसके साथ साथ दिस इंडिकेट्स हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी जो एक कर्जा खत्म कर रही है ना दोस्तों आईपीओ के थ्रू, वो इसीलिए है कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना वो लगातार बढ़ रही है ऑन अकाउंट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री ऑफ व्हीकल। क्योंकि देखिए, आप अगर व्हीकल को अपने पास रखेंगे एज इन्वेंट्री, उसका मेंटेन, एम्प्लॉय का खर्चा और वो कब बिकेगी वो आपको देखना पड़ेगा, तो वो एक जो चीज़ रहती है वो आपका कॉस्ट बढ़ाती है। ऑल्दो नॉमिनल 2 ऑफ द सब्सिडरीज कुट्टू करंट कार प्राइवेट लिमिटेड केसीपीएल और कुट्टू करंट ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड केजीपीएल हैड लॉसेस, इन दोनों ही सब्सिडी के पास लॉस है और नेगेटिव नेटवर्थ रहे हैं पिछले 3 सालों में। तो भाई साहब, ये एक चीज़ है जो कंपनी के लिए वाकई में नेगेटिव साबित हो रही है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप देखें यहाँ पे केस अगेंस्ट कंपनी के अगेंस्ट दोस्तों केस भी है। इट्स सब्सिडरीज प्रमोटर क्या है? कंपनी इज वॉन इन सेवरल आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन। कंपनी के पास बहुत सारे केसेस चल रहे हैं दोस्तों, जैसे 7 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है दोस्तों, 72 टैक्स प्रोसीडिंग्स है, 23 स्टैच्यूटरी और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग है, एक मटेरियल सिविल लिटिगेशन है दोस्तों, और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ यानी 305 मिल कह सकते हैं 30 करोड़ से ज़्यादा है। सिमिलर लिटिगेशन दोस्तों लगभग 274 करोड़ की है और 2 करोड़ रुपए की आर ऑल्सो आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट सब्सिडरी कंपनीज और प्रमोटर रेस्पेक्टिवली। देयर इज अ रिस्क ऑफ प्रोसिक्यूशन और अरेस्ट एज वेल अगेंस्ट प्रमोटर विच मे एडवर्सली अफेक्ट इमेज एंड प्रोफिट ऑफ द कंपनी। तो आप समझ जाइए, एक जो ये चीज़ है ना कि केसेस जो चल रहे हैं वो अगर कहीं सही साबित होते, कि मैं एक बात मानता हूँ कि हर बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती हैं केसेस को लेकर के, यहाँ पर हाईलाइट है। तो आप इस बात को समझिए आईपीओ में लगाने से पहले, या उसमें अगर लंबे समय रखना चाहते हैं कि भाई अगर ये चीज़ें होती हैं तो जो गिरावट होगी फिर उतनी ही ज़्यादा वो भयावह होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं बीएस के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले कुछ समय में अगर आप देखना चाहते हैं, फाइनेंशियल 21 में आप देखेंगे ये मिलियंस में नंबर है तो 2893 करोड़ रहा है, जो एक साल में बढ़ करके 3465 करोड़ था, और फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़ करके ये 4875 करोड़ है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप देखेंगे तो 20% आसपास थी, ये 40% के आसपास दोस्तों। ठीक है, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए तो भैया ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये एक अच्छी चीज़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन आप देखेंगे तो भाई साहब कोई बहुत ही शानदार मार्जिन नहीं है, बहुत थिन मार्जिन है दोस्तों ये। ठीक है, तो आप देखिए ओवरऑल नेट बोरोइंग आप देखेंगे तो कंपनी की जहां ये 353 करोड़ था वो जस्ट दुगनी से ज़्यादा हो गई दोस्तों, 764 करोड़। और यही कारण है कि डेट को कम करने की बात कही जा रही है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इनके रिजर्व में डेट है। अब भैया ये कंपनी कर्ज करने के बाद जो आईपीओ में पैसा रेज करेगी, उसके बाद जब ये कर्जा खत्म करेगी दोस्तों, तो देखना होगा किस तरह से चीज़ें पैन आउट होती हैं। आईपीओ आपको लगाना है नहीं लगाना है दोस्तों ये आपके ऊपर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी एक आप कह सकते हैं जो बिजनेस है वो डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है ऑटो इंडस्ट्री में। कंक्लूजन क्या है? देखिए, जो ऑटोमोबाइल डीलरशिप बिजनेस है ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है डिमांड ऑफ व्हीकल में दोस्तों, जो साइक्लिकल रहती है और डिस्क्रिशनरी रहती है अपने नेचर में दोस्तों। ऑल्दो ऑटोमोबाइल मार्केट दोस्तों ये लगातार आपको बढ़ते दिखाई देगा इन कमिंग ईयर्स में दोस्तों, एज वेल एक्सपेक्टेड इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, ये बात तो श्योर है। देयर वर अराउंड 20,000 डीलरशिप है दोस्तों लास्ट ईयर में, जिसमें कि कुछ डीलरशिप और
कह सकते हैं पैसेंजर व्हीकल अकाउंट में है अप्रॉक्सीमेटली 15%, कमर्शियल व्हीकल का 8 से 10%, जहां पर आपको स्टिप कंपटीशन देखने को मिलेगा इस बिजनेस में लोकल प्लेयर से। कंपनी के पास कोई भी ऐसा मोट नहीं है कि भाई साहब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ है कि मुझे आपके पास ही आना है, ठीक है, जो कि प्रीमियम सेगमेंट में काम करती हैं और एक हायर मार्जिन अर्न करती है। ऑल दो प्रॉफिट ग्रोथ इज देयर, प्रॉफिट ग्रोथ तो है कंपनी में। कैश फ्लो जो कंपनी का दोस्तों प्रॉफिट एक्टिविटी वो नेगेटिव है पिछले 6 महीने में, ठीक है। OEM का कॉन्सेंट्रेशन दोस्तों रिस्क बहुत ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू में। इसके साथ ही साथ कुछ एडवर्स आउटकम भी आते दिखाई देंगे जो लिटिगेशन चल रही है दोस्तों। हैज़ नॉट बीन एबल टू हिट द बॉटम लाइन एंड कुड डिटरमेंटल द कंपनीज ब्रांड वैल्यू। और ठीक है, जब ऐसी लिटिगेशन होगी तो होने आएगी। तो भैया देयरफॉर इवन ऑन द बेस ऑफ वैल्यूएशन कंपनी लुक्स रीजनेबली फेयर। वैल्यूएशन काफ़ी हद तक फेयर है, ऐसा नहीं कि आपकी वैल्यूएशन को आपको कोई आसमान छू के दे रहा है, लेकिन क्वालिटेटिव फैक्टर आप देखेंगे, वी रिकमेंड टू अवॉइड द IPO। सैमको सिक्योरिटी के हिसाब से आपको ये जो IPO है वो अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। बट देखिए, ये जो सैमको सिक्योरिटीज़ है वो कह रहे हैं आपको क्या करना है, या आप कोई भी काम करें अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, आप खुद और रिसर्च करें। बट ये जो पूरी एनालिसिस थी ये सैमको सिक्योरिटीज़ के थ्रू थी। आप अगर सैमको सिक्योरिटीज़ में ओपन करना चाहते हैं अकाउंट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओपन ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।